Hello dear students, welcome back. In the previous video we have covered the addition properties. Now in this video we will see the multiplication properties, but before coming to the multiplication properties we have to see integer signs in case of multiplication and division. So let us get started. See, first is in the case of multiplication of a positive and a negative number. When you have one positive integer and one negative integer, in that case how you will get the answer. See, I have taken one example, 6 into minus 2. So simply first do multiplication, that is 6 into 2 gives you 12. So your answer is 12. And I told you in the previous video only, minus plus always gives you minus. So 6 is positive integer and 2 is negative integer. So plus minus is always equals to minus. Similarly here 9 is negative integer and 8 is positive integer. First simply multiply 9 and 8. 9 8s are 72 and then minus plus is always equals to minus. Okay. So whenever you will multiply one positive integer and one negative integer, the answer will always be negative integer. ओके जब भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आंसर में आएगा. द नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स. दैट इज फॉर एग्जाम्पल -2 इंटू -6. आपके पास दोनों नेगेटिव इंटीजर है. फर्स्ट सिंपली मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 गिव्स यू 12. नाउ माइनस माइनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस. हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ध्यान रखते हैं कि कौन बड़ा है. जो ग्रेटर होता है उसके आगे जो साइन होता है वो हमारे आंसर में साइन लग जाता है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम ये बात का ध्यान नहीं रखते हैं. सिर्फ हम ध्यान रखते हैं कि माइनस माइनस इज प्लस, तो आवर आंसर विल बी प्लस. सिमिलरली हियर -8 -4 मीन्स फर्स्ट आप मल्टीप्लाई कर लें. 8 इंटू 4 गिव्स यू 32. माइनस माइनस इज प्लस. आपको नहीं ध्यान रखना है कि -8 बड़ा है, 8 बड़ा है और 8 के आगे माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस आएगा नहीं. ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर साइन प्लस या माइनस का होता तब आपको ध्यान रखना है. लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में इस बात का ध्यान नहीं रखना है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स. अगर आपको 3 या उससे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालना हो, व्हाट यू विल डू इन दैट केस? -2 इंटू -4 इंटू 3. हमने 3 नंबर्स लिए हैं तो आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट सॉल्व 2 नंबर्स, दैट इज -2 एंड -4. फर्स्ट सिंपली मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 गिव्स यू 8 एंड यू नो दैट माइनस माइनस इज प्लस. सो सिंपली positive 8 will be there and bring the 3 into 3 as it is down. Now 8 into 3 gives you 24. Okay students, now let us see next example. -4 into -3 into -6. First always solve the first two integers, that is 4 into 3 gives you 12, but minus minus is plus. आपको नहीं ध्यान रखना है कि -4 बड़ा है तो मैं उसके आंसर में माइनस का साइन लगाऊं नहीं. क्यों नहीं याद रखना है? क्योंकि ये कैसा केस है? मल्टीप्लिकेशन का केस है. देन ब्रिंग द मल्टीप्लाई साइन एंड -6 एज इट इज डाउन. 12 इंटू गिव्स यू 72. ये 12 प्लस का है और 6 माइनस का है. सो प्लस माइनस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस. तो हम प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स में नहीं कह सकते कि हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बस आपको सॉल्व करके उसे देखना है. लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है तो आपका हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा. एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स योर आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव integer. Okay, similarly we will observe in case of division of integers. जब हम divide करते हैं, suppose there is one negative integer -12 divided by 2. In table of 2, 12 comes 6 times. So you will write here 6.
आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये माइनस का है और ये प्लस का है. माइनस प्लस गिव्स यू माइनस. दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी इन द नेगेटिव फॉर्म. Then 24 divided by minus 12. It means in table of 12, 24 comes 2 times. Here plus minus is minus. So answer will be minus 2. Minus 5 divided by minus 3. 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है पहले आप डिवाइड कर लें 5. अब आप साइन को देखें, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव वे में आएगा. I hope this thing is clear to you all. Always remember कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर इंटीजर के साइन को नहीं लगाते हैं. Okay. Now let us see the property of multiplication. See now, first property of multiplication is commutative property. According to commutative property, a into b is equals to b into a for any two integers a and b. यही हमने एडिशन के केस में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर साइन था प्लस का, यहाँ पर साइन है मल्टीप्लाई का. फॉर एग्जाम्पल 2 into 5 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 5 into 2. आप भले 2 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करें या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ द सिचुएशन योर आंसर विल बी 10. Similarly, in case of associative property, as I told you, associative property is applicable when there are 3 integers. The 3 integers हमारे पास होंगे तब हम associative property का use करेंगे. Again here a into b, पहले हम a और b को ब्रैकेट में लिखेंगे into c, then on the other side, that is on the right hand side, is equals to a into b into c ब्रैकेट में लिखेंगे. इसका मतलब for example if we have 3 integers 2, 6 and 3, हम पहले 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलता है, फिर हम बाद में into 3 करें तो 36 मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे. On the other hand, if we talk about right hand side, अगर हम पहले 2 को मल्टीप्लाई न करके पहले 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, 6 into 3 is 18 एंड देन हम उसे 2 into 18 करें तो 36. आपने ऑब्जर्व किया दैट LHS is equals to RHS. Okay, you can do this practice with any of the integer and you will get the answer in each and every case that LHS will be always equals to RHS. Now the next property is distributive property. This is the only extra property in case of multiplication. Distributive property, according to distributive property, a into bracket b plus c. It means that जब आपके पास a को आपको मल्टीप्लाई करना है, b और c ब्रैकेट में है, it means a को हमें पहले completely b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारे पास प्लस का साइन था इसलिए हम प्लस का साइन लगाएंगे एंड देन मल्टीप्लाई a by c, a into c. ठीक है, तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं. 2 into 4 plus 7. It means that पहले हमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से. Then plus sign is here, तो we will write plus. यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता तो आप माइनस लगा देते, लेकिन अभी किसका साइन है? प्लस. That's why we'll write here plus. Then 2 multiply by 7. 2 multiply by 7 is 14. So 8 plus 14 is 22. I hope distributive property is clear to you. So in multiplication we have learned about 3 properties: commutative, associative and distributive. Now next thing that we will discuss is about zero, which plays a very important role. We will discuss about zero in 3 cases: addition, subtraction, multiplication and division. First is addition. 6 plus 0 is always 2 is equals to 6. आप किसी भी नंबर को अगर 0 में ऐड करते हैं आपको वही नंबर मिलेगा. If we have minus 2 plus 0, then the same number you will get the answer, that is minus 2. In case of subtraction, 6 minus 0 is equals to 6. Minus 2 minus 0 is always equals to minus 2. Okay. Now next thing is 0 minus and then in bracket you have minus 2. अगर आपके पास 0 में से आपको minus 2 को माइनस करना है तो क्या करेंगे? पहले आप माइनस माइनस प्लस करेंगे और फिर 0 plus 2 आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा.
ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। अब जब भी आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द आंसर 0। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो 0। -2 into 0 is 0। -7 into 0 is 0। -64932 into 0 is 0। ओके। नेक्स्ट इज डिवीजन। अगर आप 6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज इनडिफाइंड। आप कभी भी किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आप उसके आंसर तक नहीं जा सकते, दैट इज इनडिफाइंड। नाउ इन केस ऑफ अगर आपको ऐसा लिखा हो 0 यू हैव टू डिवाइड 0 by 6 देन द आंसर विल बी ऑलवेज 0। लेकिन अगर आप कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर 0 को किसी नंबर से आपको डिवाइड करना है तो आपके पास ऑलवेज क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। Okay, this was all about 0. Next is 1. We will talk about 1. 1 we will talk about in case of multiplication and division. आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सेम आंसर आएगा। जैसे कि 2 into 1 is equals to 2 या फिर 1 into 2 is always equals to 2. Similarly, -5 into 1 is always equals to -5 or 1 into -5 is always equals to -5. एंड इन केस ऑफ डिवीजन अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम नंबर, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6, 9 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 9 एंड -25 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू -25. Okay students, so this was all about 0 and 1. So I hope the picture of integers is clear to everyone. With the help of this video, try to solve the questions of book exercises in your notebook. Thank you and have a nice day.